महाभारत के बाद मैं कई जगहों पर कोशिश कर रहा था, जब कोशिश कर रहा था फिल्मों के लिए वगैरह वगैरह, तो मुझे तो मोटा मोटा हो गया था, बिकॉज मैं धृतराष्ट्र के कैरेक्टर के लिए बड़ा मोटा हो चुका था। तो वहां पर भी कई लोगों ने, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बोला कि यार आप बहुत मोटे हो फिल्मों में आने के लिए, आप फिल्मों के लायक नहीं हो, बहुत मोटे हो। 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਲੈ ਲਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ तक वापस कोई गोल्ड मेडल लेके नहीं आया है। नहीं, मैं पहला इंडियन हूँ जो मेरी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया है। मिस्टर वर्ल्ड के टाइम पे ऐसा हालत हो गई थी मेरी कि पानी तक बंद करना पड़ता है कंपटीशन के टाइम, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वेन्स, एक एक वेन्स निकालने के लिए हमको स्किन को पतली करनी पड़ेगी, तो उस चक्कर में हम पानी वानी भी बंद कर देते हैं एक दिन पहले। मुझे तो दाल चावल के सपने आ रहे हैं, आप बताइए, दाल चावल के सपने आते हैं किसी को? मुझे मिस्टर वर्ल्ड से बहुत लाइमलाइट मिली, मुझे रातों रात मुझे इतने लोगों का प्यार मिला, इतने दर्शकों का प्यार, मेरा इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग बहुत भाग गई और बहुत सारे 0.6 मिलियन हो गई। उसके बाद उस टाइम पे 15-20 लाख सर्च ऑन गूगल हो गए थे उस टाइम पर, जब मैं बना था नया नया, बिकॉज पहला इंडियन था उस टाइम पे जो मेरी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया, फिटनेस फिजिक कैटेगरी में, और 47 कंट्रीज को वहाँ पर मैं हराया था बैंकॉक को। भारत सरकार की तरफ से ये हुआ कि मुझे मेरा वैक्स मॉडल बनाया गया, मेरा अपना वैक्स मॉडल है वैक्स म्यूजियम में बहुत बड़े। मैं फिल्मों में मुझे बहुत इमीडिएटली पुश मिल गया, जहाँ महाभारत के बाद मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था, वहाँ आज 12 फिल्में कर ली मैंने साउथ में जाकर। तो कैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि ऑडियंस ने ही मुझे बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले मैंने अपने शरीर को बनाया, उसके बाद मैं जो भी हूँ मेरे शरीर ने मुझे बनाया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂ ਪਿਚਲਵਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਮ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ਪੰਜਾਬੀ बोल लेने हो? पंजाबी आती है लेकिन बोल नहीं पाता, समझ पाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। चलो कोशिश तो कर सकते। कोशिश आप करवा दें, आज अच्छी तरीके से मुझे सिखा दें आप। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋ? चंडीगढ़ पहले भी आ चुका हूँ, कहीं ना कहीं जिम ओपनिंग हो गई या कोई ना कोई यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का कोई कंपटीशन हो गया, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आता था पहले भी, बट चंडीगढ़ आना कम होता। मैं दरअसल आया था अमृतसर, लेकिन मुझे चंडीगढ़ शहर बहुत पसंद है, जिसकी वजह से जब अमृतसर आया था तो मैं गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने गया था मैं, और वहाँ से ही मैंने अपने लोगों को बोला कि मुझे चंडीगढ़ जाना एक दिन के लिए, ताकि मैं घूम आऊँ, और आज मैं आया हूँ तो चंडीगढ़ आज घूमूंगा मैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 150 ਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਜੈਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 150 ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ कि हले मंजिल दूर है, रुक जा? कईयों का ऐसा नेचर होता है ना कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं होता, ये एक नेचर है। दूसरा नेचर है कि नहीं हो रहा, चल छोड़ दे, मैं कुछ और करता हूँ। मेरा पहला वाला नेचर है कि क्यों नहीं हो रहा है। जितना रिजेक्शन इनिशियली आया, जितने लोगों का मुझे आया कि यार तू सिलेक्ट नहीं हुआ, उतना ही मेरा हौसला और बुलंद होता गया। मैंने सोचा कि यार नहीं होगा तो एक दिन मैं जवाब दूंगा, मेरे काम से जवाब दूंगा। कई लोग से सीधी बात है, आपने जो कहा बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि कई लोग बम्बई आते भी हैं, चंडीगढ़ से भी आते हैं, पंजाब से आते हैं, कोशिश करते हैं, काफ़ी साल कोशिश करते हैं, नहीं होता तो वापस आ जाते हैं। लेकिन वही तो टेक्निक है, नहीं वापस आना है, वहाँ पर टिके रहना है। मुंबई एक ऐसी शहर है जहाँ पर 5 साल वो शहर आपको टेस्ट करता है, हर जगह से आपका 5 साल टेस्ट करता है, आपको पेशेंस को टेस्ट करता है। आपके पास पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए प्रॉब्लम होगा, रेंट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप टिक गए और जैसे तैसे आपको उस माहौल में एक काम मिल गया, तो आपका एक काम आपके लिए दूसरा काम तैयार करता है। लेकिन मुंबई की खास बात यह है कि जो वहाँ पर 5 साल टिक गया, वो आने वाले कई सालों तक वहाँ पर राज कर सकता है, अपना घर हो सकता है उसका वहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि मुंबई शहर बहुत डिफ़िकल्ट है रहना वगैरह, नहीं। अगर आप में पैशन है, हाँ, आने के बाद अपना मुकाम बनाने के चक्कर में कई लोग कई बार भटक भी जाते हैं। दोस्ताना ऐसी गलत कंपनी मिल जाती है जहाँ पर वो अपने फोकस से ऑफ फोकस हो जाते हैं पूरी तरह से। फिर पार्टी करना, शराब, ये सब पार्टियाँ वगैरह में ज़्यादा इनका फोकस हो जाने की वजह से अगले दिन वो लोग नहीं पहुँचते वहाँ पर जहाँ पे उनको होना चाहिए। अब मेरा एक लकी चीज़ ये रही कि मैं कभी ड्रिंक नहीं की ज़िंदगी में, मैंने कभी ऐसे पार्टी नहीं करे, नशे नहीं करे, मुझे पता ही नहीं ये सब होता गया है। तो मेरे लिए मेरा फोकस ये रहा कि रिजेक्ट होना तो क्यों हो रहा हूँ,
ਦੇਖੀਏ ਲੋਕ ਜੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ आई थिंक वो 150 रिजेक्शन का ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਾਮ ਸੀ। उसी का एक अंदर भरा हुआ था और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे रिजेक्शन हो रहा था वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था। क्या है, जब हम कोशिश करते हैं ना कहीं जाने का, तो हमें ये डर हमेशा लगाए रहता है कि यार अगर मैं सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ तो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हमें सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, उस डिफ़िकल्ट थाट से ना आपका आधा कॉन्फिडेंस वहीं पर चला जाता है। मैं बाद में ऐसा जाने लगता था सब जगह कि जैसे मुझे पता है कि मुझे फ़ोन आना ही नहीं है। अगर आपके माइंड सेट ही वैसा मैं कंडीशन कर दूं कि आपको पता है कि सिलेक्ट नहीं होना है, बस मैंने अपना 100% देना है और मैंने छोड़ के चले जाना है, उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग कॉल करेंगे। लेकिन रोज़ हर अलग अलग जगहों पर जाकर अपना प्रेजेंस फील करवाना, जाकर काम मांगना, एक बार से रिजेक्ट हो जाता है ना इंसान, तो शर्मिंदगी उसको इतनी होती है कि वो दूसरी जगह जाके काम नहीं मांगता। वो ये बोलता है कि यार ईगो उसका हर्ट हो जाता है। मैं रोज़ जाके काम मांगता था, मैं रोज़ जाके। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀलिए सक्सेसफुल है। ईगो थोड़ी बहुत ज़रूरत है आपको, ईगोइस्टिक सही रीज़न से हूँ मैं, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, ये एक अपने आप को अगर हम चैलेंज करते हैं तो वो भी एक, उसमें भी एक ईगो ही हमारा कहीं ना कहीं आता है, वो हमें फ्यूल करता है। और जहाँ साथ में इतने परेशानियाँ या रिजेक्शंस आई तो वो मेरे से ख्याल से मुझे वो रॉकेट फ्यूल है मेरा, वो जिसकी वजह से मैं उसको पॉजिटिवली यूज़ करता था। महाभारत के बाद भी कई जगह पर ऐसा हो गया कि महाभारत तो हिट हो गई, महाभारत के बाद मैं कई जगहों पर कोशिश कर रहा था, जब कोशिश कर रहा था फिल्मों के लिए वगैरह वगैरह, तो मुझे तो मोटा वोटा हो गया था, बिकॉज मैं धृतराष्ट्र के कैरेक्टर के लिए बड़ा मोटा हो चुका था। तो वहाँ पर भी कई लोगों ने, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बोला कि यार आप बहुत मोटे हो फिल्मों में आने के लिए, आप फिल्मों के लायक नहीं हो, बहुत मोटे हो। तो इस चीज़ को क्या मैं ईगो में ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ, ये सोच के पॉजिटिवली कि अगर मेरी बॉडी मेरे आड़े आ रही है मेरे काम के, तो मैं इस बॉडी को भी बदल दूंगा। ये नहीं बोलूँगा अपने आप को कि मैं नहीं हो रहा, छोड़ इसने मुझे मोटा बोल दिया, मैं नहीं जा रहा इसके बाद कभी, मैं छोड़ देता हूँ ये सब चीज़ें। मैंने अपने शरीर को बदला। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਲੈ ਲਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੋਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ नहीं आया। नहीं, मैं पहला इंडियन हूँ जो मेरी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया है। तो कई बार क्या होता है ना, आपके शरीर की जब हम बात करें ना, शरीर इज़ वेरी, ये मेंटल गेम ज़्यादा है। आपके दिमाग से आप पूरे शरीर को बदल रही हैं, रोज़ उसमें खान पान का ध्यान रखना, डाइट रखना, जिम 2 टाइम जाना, इसका मतलब आपकी सोशल लाइफ तो बिल्कुल बंद है। आप डाइट तोड़ नहीं सकते कभी भी, मन करेगा कि गुलाब जामुन खा लूँ थोड़ा सा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं खाना है मुझे। तो ऐसे चीज़ों से मैं बहुत गुजरा उस 1 साल में, यही गुस्से से कि मुझे अपने शरीर बदलना है, बिकॉज मुझे फिल्मों में काम करना है। मेरी प्रॉब्लम पता है कि मैंने मिठा पसंद नहीं है, मैंने चटपटा बहुत पसंद है। गोलगप्पे हो गया, आलू टिक्की हो गई, पिज़्ज़ा हो गया। फिर मैं अपने आप ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, क्योंकि मैं घट्टो घट 3 साल तो लगी हुई है, जिम जा रही हैं, कोशिश कर रही हैं, पर वो फिर। ये आपकी समस्या नहीं, ये कई लोगों की समस्या है। इसलिए मैं आगे एक छोटी सी टेक्निक आज बोलता हूँ। गोलगप्पा हो, चटपटा हो, मीठा हो, ये हम करते हैं, सब कुछ खाते हैं किस लिए? हमारे टेस्ट के लिए। अब टेस्ट कहाँ है? आपके टेस्ट के जो सेंसेस हैं वो आपकी ज़ुबान पर हैं, और ज़ुबान इतनी सी है। अब इतनी सी ज़ुबान के लिए आप पूरे शरीर का खराब कर देती हैं चटपटा खाने के चक्कर में। अगर आप ऐसा सोचें कि मेरे टेस्ट मेरी ज़ुबान से भी इतनी सी है और मेरा शरीर इतना बड़ा है, तो मैं इसके लिए पूरा अपना शरीर ख़राब करूं, जब आप ये लॉजिक से सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि, और क्या एक बार ज़ुबान के अंदर से जब यहाँ से जब हलक से उतरता है, तो वो चटपटा रहे या पत्थर रहे, कुछ पता नहीं चलता शरीर को। समझ? बोलो जुबान केसरी। मैं नहीं बोलता। तो बट कहने का मतलब ये है कि हम टेस्ट के चक्कर में अपनी शरीर को ख़राब कर देते हैं, और जिस दिन हमने टेस्ट पर काबू पा लिया, आप बेशक से खाएं, अगर आपका मन कर रहा है तो एक बार खाएं, शरीर को थोड़ा सा दे दें, खुश कर दें, और फिर गो बैक टू योर। रोज़ खाएंगे, हर रोज़ खाएंगे, मुझे रोज़ पसंद है, तो फिर शरीर तो देखिए। रोज नहीं खाते हो, बैठे दर्शक सुन ले, मैं भी नहीं खाती रोज, मतलब। खाते नहीं, लेकिन जो देख रहे होंगे वो तो खुशी खुशी गोलगप्पा खाते खाते देख रहे होंगे इस वक्त। फिर फूड ब्लॉगर्स भी तो इतने हो गए ना, सोशल मीडिया जद भी खोलो, भाਵੇਂ फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, लोग कितने भी जाके कुछ भी मतलब ट्राई कर रहे हैं, और आई थिंक जो दिखता है वही बिकता है, और लोग भी उत्थे जाके ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं वीडियो बनाने के लिए दर्शक वास्ते, लेकिन ख़त्म होने के बाद वो भी चुपचाप साइड में रख देते हैं। समझ गए आप? आज उल्टा है तरीका। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि कुछ लोग दिखाने के लिए डाइट की फ़ोटो लेते थे कि चलो मैं अभी ग्रिल चिकन या सिर्फ एग वाइट खा रहा हूँ, और फ़ोटो जैसी हो गई सोशल मीडिया पे हटा के सीधा वड़ा पाव खा लेते थे। अब वो उल्टा हो गया। अब यहाँ पर फूड ब्लॉगर्स का अलग उनका एक काम ही है कि उनको फूड टेस्ट करना होता है, तो वो अपने आप को भी ये रीज़न दे सकते हैं। मगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, एक लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने शरीर को सीरियसली लेते हैं तो 21/91 का एक रूल आता है, जहाँ पर 21 दिन लगते हैं शरीर में एक आदत को फॉर्म होने के लिए, अगर आप रोज़ करें,
और उसी आदत को आपकी लाइफस्टाइल में बनने के लिए 91 डेज़ लगते हैं। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ 21 ਦਿਨ ਚ ਸ਼ਾयਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 91 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। नहीं, बुरी आदत छूटने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए आपको 21 दिन लगेंगे, लेकिन उसको फिर हमेशा के लिए लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको 91 डेज़ कम से कम लगते हैं। 91 डेज़ यानी 3 महीने। 3 महीने अगर आपने संभाल लिया जैसे तैसे, उसके बाद आपको मैं कुछ भी खिला दूँ, सामने इतना सूंघा भी दूँ, अगर आपको मैं बड़े बड़े चटपटे से लेके कोई भी चीज़ आप सूंघोगी, बोलोगी शुक्रिया। मिस्टर वर्ल्ड के टाइम पे ऐसा हालत हो गई थी मेरी कि पानी तक बंद करना पड़ता है हमको कंपटीशन के टाइम पे, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वेन्स, एक एक वेन्स निकालने के लिए हमको स्किन को पतली करनी पड़ती है। तो उस चक्कर में हम पानी वानी भी बंद कर देते हैं एक दिन पहले। मुझे तो दाल चावल के सपने आ रहे थे, आप बताइए दाल चावल के सपने आते हैं किसी को? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ एनर्जी पर ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर उस एक दिन के लिए ना, जहां हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर मिस्टर वर्ल्ड जैसे मंच पर, अगर आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप 1 या 2-3 दिन पानी नहीं पियोगे, क्योंकि आप में वो पेट्रियोटिक भावना उस टाइम पर उत्पन्न हुई है कि भाई देश के लिए एक दिन चला ले। आप ये रेगुलर नहीं कर सकते, रेगुलर करने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ अटैक आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ਕਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। मुझे मिस्टर वर्ल्ड से बहुत लाइमलाइट मिली। मुझे रातों रात मुझे इतने लोगों का प्यार मिला, इतने दर्शकों का प्यार, मेरा इंस्टाग्राम फ़ैन फॉलोइंग बहुत भाग गई और बहुत सारी 0.6 मिलियन 1.6 मिलियन हो गई। उसके बाद उस टाइम पे 15-20 लाख सर्च ऑन गूगल हो गए थे उस टाइम पर, जब मैं बना था नया नया, बिकॉज पहला इंडियन था उस टाइम पे जो मेरी कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया, फिटनेस फिजिक कैटेगरी में, और 47 कंट्रीज़ को वहाँ पर मैं हराया था उस बैंकॉक में। तो जाहिर सी बात है, बड़ी बात थी क्योंकि मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल ऐसा उस टाइम पर नहीं आया था। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि मिस वर्ल्ड मिस जो है ना, वो अलग फेडरेशन का होता है, वो टाइम्स का होता है, जिसमें वो ब्यूटी पेजेंट होते हैं। हमारा जो है वो ब्यूटी पेजेंट नहीं होते, हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, हमारे बॉडी बिल्डिंग हमारे अलग है। ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਵਨ ਦ 골ਡ ਮੈਡਲ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ? नहीं, ये पहली बात तो मैं जब गया था तो ये सोच के नहीं गया था कि भारत सरकार या मुझे कुछ मिलेगा इसमें से। मैं सिर्फ ये सोच के गया था कि मुझे भारत के लिए कुछ करना है, देश के लिए करना है, बिकॉज वो एक फीलिंग जो आती है जब आप वाकई आप देश के लिए जब करने जाते हो वहाँ पर इंटरनेशनल स्तर पर, तब वो फीलिंग जो आप एक्सपीरियंस करते हो कि जब आप खड़े हो अपने देश का तिरंगा ऊपर लहराते हो और 10,000 लोग सामने जन गण मन के खड़े हैं आपके लिए सल्यूट कर रहे हैं, तो वो जो फीलिंग है ना, उसमें आप ये नहीं सोचते कि मेरे लिए मुझे क्या मिलेगा इसमें, वही मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मगर वो चीज़ बहुत रिकग्नाइज़ की गई बाद में। मुझे कैसे रिवॉर्ड मिला, भारत सरकार की तरफ से ये हुआ कि मुझे मेरा वैक्स मॉडल बनाया गया। मेरा अपना वैक्स मॉडल है वैक्स म्यूज़ियम में बहुत बड़े। मैं फिल्मों में मुझे बहुत इमीडिएटली पुश मिल गया, जहाँ महाभारत के बाद मैं कुछ कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था, वहाँ आज 12 फिल्में कर ली मैंने साउथ में जाकर। तो कैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि ऑडियंस ने ही मुझे बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले मैंने अपने शरीर को बनाया, उसके बाद मैं जो भी हूँ मेरे शरीर ने मुझे बनाया। आई थिंक माइंड ने भी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾइंड एंड बॉडी वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ ब्यूटीफुल लाइफ, अ ड्रीम लाइफ यू आर थिंकिंग अबाउट एक्चुअली। इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरी इस जर्नी में ये हो गया है कि मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ गया है। डिसिप्लिन, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 5 बजे सुबह उठना है तो उठना ही है, इतना खाना है तो इतना ही खाना है। अगर जिस आदमी ने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लिया है, वो मुझे लगता है कोई भी कुछ भी कर सकता है वो अपनी ज़िंदगी में। ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਟੋਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਤ ਜੰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਇੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਰਿਹਰਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਬੋਥ ਆਰ ਔਨ ਦ ਸੇਮ पेज, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? एक्सपीरियंस क्या है, मेरी पहली फिल्म थी एक मिस्टर वर्ल्ड बनने के बाद उस टाइम पर, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एक्शन हीरोज़ एंड मेरे लिए बड़े सीनियर है। मैं उनको भैया बोलता हूँ आज भी, मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे हैं। मेरे कम्युनिटी के ही है, राजपूत ही हैं वो भी एक हिसाब से, और अब उन्होंने भी एक सेल्फ मेड काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी है वो अपनी, तो उनको मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा प्रेरणा हुई थी।
जब उनके साथ काम किया तो मैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था कि यार एज अ हीरो जब आप बनते हैं तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके कंधों पर। जब आप एक विलन हो या फिर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो फिल्म का, तो आपका जो रोल है वो लिमिटेड है, जिसमें लिमिटेड डेज़ के लिए आप आते हो, आप एकदम शौक से ऐश करते हो। लेकिन वो बंदा जो है हीरो के रोल में है, उसको A to Z हर सीन में होना होता है। तो उसके लिए मतलब उसके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़ सुबह 5 बजे आना है, रोज़ 12 घंटे रहना है, सबसे लास्ट जाना है, क्योंकि उसके सीन सबसे लास्ट में होते थे। तो उनके साथ मुझे यही रहा कि एक तो फिटनेस, साथ में एक्शन, साथ में फिजिक बनाना, साथ में जिम आना रोज़, और फिर 12 घंटे शूट करना, वो मेरे साथ करते थे उस टाइम पर। और जब मैं नया आया था तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था मैं, क्योंकि नया हूँ यार, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। मगर उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने उल्टा सबको डांट के बोला कि सबसे ज़्यादा सीनियर यहाँ पर जो है वो ये है, सीरियल्स इतने सारे किए इसने, इतने ये किया है, वो किया, ये मजाक नहीं जो ये करता करके। तो मेरा वो हमारी दोस्ती वहाँ हुई, और तब से आज तक हम लोग दोस्त हैं, बहुत प्यारे, मतलब भाई जैसे हैं। ज़्यादा मिलना होता नहीं, बिकॉज ही इज़ बिजी इन हिज लाइफ, आई एम बिजी इन माई लाइफ। लेकिन सुनने तो मुझे ये आता है कभी किसी से मिले वो कि अनूप सबसे हार्ड वर्किंग बच्चा है, और मेरे को बहुत पसंद है। जब आप प्रोफाइल की गल करते हैं किਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ आई थिंक ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਸੈਟ इतना ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ है। यही तो मेन है, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। कई लोग कर लेते हैं और कई लोगों को पता होता है क्या करना है, फिर भी नहीं करते। यही डिफरेंस है जहाँ पर आप कुछ कर पाते हो या कुछ नहीं कर पाते। तो मेरे लिए, मैं ज़िंदगी में हमेशा से श्योर था कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे चाहता हूँ करना। राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज अ पायलट ऑल्सो, तभी भी मैं उतने ही पैशन से, शिद्दत से प्लेन उड़ाता था। उम्र के 19 साल में मैं US चला गया था पायलट बनने के लिए। उस टाइम पर भी मैंने बहुत मन से यही सोचा था कि मुझे ये प्लेन उड़ाना है। ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ये ਗਏ? होया कि रिसेशन होया 2010 में, 11 में, और घर बैठ नहीं सकता था मैं। मेरी वो राशि में ही नहीं है कि मैं एक जगह बैठ सकूं कभी। ਰਾਸ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। शुक्रिया। मेरे घर में एक पंजाबी है, मेरी भाभी अमृतसर की हैं, जिसकी वजह से वो जब पंजाबी बोलती हैं तो हमको पता चल जाता है कि क्या है। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ? मुझे गुरदास मान जी बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उनके गानों का भी, की बड़ दुनिया था मेरा फेवरेट गाना है उनका। और दलजीत दोसांझ अभी के इसमें मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, उनका काम भी अच्छा है। बॉलीवुड में भी वो आए, बॉलीवुड से निकल के बॉलीवुड में भी आए, और वहाँ पर भी बहुत इज्जत पानी है उन्होंने। तो एक मुझे वो है। और हाँ, बस ये एक्टर्स का मैं काम ज़्यादातर देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। ਗਾਇਕ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਇਤਨੇ ਹੌਟ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਰੀਲਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? पंजाबी गाने तो नहीं आते मेरे को, लेकिन मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। मैं जगजीत सिंह का बहुत फ़ैन हूँ। जगजीत सिंह और गुरदास मान, मैं आप मेरी बातों से पता चल जाता होगा कि मैं बहुत पुराने गाने सुनने वाला इंसान ज़्यादा हूँ। नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज़ गोल्ड मुझे बहुत पसंद है। आज भी मेरी जिम में वर्कआउट कर रहा होता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल जैसे हैवी डंबल मार रहा हूँ मैं, लोग और हेडफोन लगा रखे हैं, लोगों को लगता है कि कोई हैवी रॉक म्यूज़िक सुन रहा है, और मैं सुन रहा हूँ तू प्यार का सागर है। तो बड़ा अजीब सा लगता है वो उस टाइम पर। ਇਹ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। नहीं नहीं, रील तो नहीं बनाना, ये मेरा अपना मेडिटेशन है। मैं समझता हूँ कई कुछ गाने आपको किक कर ले जाते हैं, तो ये वो वन ऑफ द सॉन्ग्स है जो मुझे। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਮ 3 ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਪਲਕ ਤਿਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ? नहीं, अभी वो रीमेक बन रही है, बनने जा रही है, और अभी इस वक्त मुझे बोलने का इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी जब तक वो फिल्म तैयार होकर लोगों के सामने आती नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे लोग रखना है। मुझे एक सरप्राइज़ देना है बहुत बड़ा, और उस सरप्राइज़ की तैयारी में हम ऐसे ही अपना सरप्राइज़ नहीं ख़राब करते, इसीलिए मैं पूरी तैयारी से जब आऊँगा तब आऊँगा। और फिल्म तो बहुत शानदार बन गई है इस वक्त। गुड्डू धनवा जी डायरेक्टर हैं हमारे, जो धर्मेंद्र जी की कज़न हैं, लायन ऑफ पंजाब करी थी उन्होंने, दलजीत दोसांझ को लॉन्च किया था। और गुड्डू धनवा जी का हाथ बहुत एक हिसाब से डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर बहुत लकी होते हैं। और प्रोड्यूसर हैं हमारे श्री जयंती लाल गाड़ा जी, पेन मूवीज़ के हैं, जो उनका आशीर्वाद रहा है मेरे पे हमेशा से। तो अब जब फिल्म आएगी तो मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से चर्चा कर पाऊँगा, बिकॉज वो विषय सिर्फ और सिर्फ मेरी फिल्म के लिए होगा। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤलब ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। आप प्रमोट कर रही हैं? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਮੋਟ नहीं, करना नहीं, चाहिए नहीं, ना। जो आपने उसके पहले बोला। अरे जुबान केसरी मतलब मेरी जुबान केसरी है, मैं खा सकती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
ना ना ना, गलत बात। अच्छा, तो और क्या मैं चंडीगढ़ कैसे आया आप बोल रही नहीं, सवाल क्या मैं था? कह रही थी कि मेरी जुबान केसरी, मैं कुछ भी खा सकती खा है। सकती हैं। आप कहते हो कि मैं चटोरा नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करता नहीं, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁਮਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨ ਖਵਾਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇ, पर ਤੁਹਾਡਾ खा भी लूं लेकिन पेट खराब हो जाएगा मेरा, क्योंकि बॉडी इतनी यूज टू हो चुकी है वही डाइट के लिए इतना कि अचानक से कुछ भी मसालेदार चटपटा मैं खा लूंगा ना, तो फिर इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा। आही मेन वजह है जिस करके मैं डाइटिंग फॉलो नहीं करती पेट हैं। खराब हो सकता है बाद में करके। वो कुछ भी खाओ ना, वो वो पचता नहीं है। एक्सक्यूज दे रही हैं आप अपने आप को, वेरी नाइस। इसी बात में और 10 गोलगप्पे बाद में मैं खिलाता हूँ। नहीं नहीं, 10 नहीं खाती मैं, घट्टो घट्ट तीन गोलगप्पे, 3 या 4, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रोज़ नहीं, कभी कभी हफ्ते में एक बार या 2-3 हफ्ते में एक ये बार। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बाकी टाइम क्या करती हैं आप ये बताइए मुझे। बाकी टाइम फिर इंटरव्यू करते हुए कभी कॉफ़ी होगी, कभी ये हो गया, वो कभी ये ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम नहीं होते। एक प्लेट बोल दो अभी होटल में, एक गोलगप्पे बोल दो, प्लेट ऑर्डर कर देना अभी, ठीक है? मेरा दिन बन गया। मेरा दिन बन गया। नहीं, पर ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैंने यही कहना है कि ज़िंदगी का नशा यानी सबसे बड़ा ब्यूटीफुल नशा होता है, यानी कि फ़िटनेस का नशा होता है। बिकॉज़ मैंने इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ यार आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक इवेंट के इससे हिसाब से, जिसका नाम है गिब्बॉन न्यूट्रिशन करके एक प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनी, जिसका मैं ब्रांड फेस बनाऊँ। उस माध्यम से मैं यहाँ आया लोगों से जुड़ने के लिए। मैं पंजाब में देखता हूँ बहुत ही अमेजिंग जेनेटिक्स है हमारे लोगों के यहाँ के शरीर में, हट्टे कट्टे रियल में खाना पीना दबा के, उनकी खुराक इतनी अच्छी होती है, हाथ इतने बड़े, फोरआर्म्स इतने बड़े, कड़ा वड़ा पहन के बहुत स्मार्ट दिखते हैं। बस अगर यही एनर्जी उनकी बहुत पावरफुल है, बस उसी एनर्जी को अगर वो सही दिशा में लगाएं हमारे यंगस्टर्स, तो सोच भी नहीं सकते आप वो कहाँ से कहाँ। मिल्खा सिंह हो और इतने बड़े बड़े एथलीट्स रह चुके हैं हमारी ज़िंदगी में पहले भी, अर्लियर भी, जिन्होंने देश का नाम बड़ा रोशन करा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर नौजवान को चल के देश के लिए ही करना है, भले ही वो अपने करियर में कुछ करे, अपने परिवार के लिए करे। बस इतना ही है कि बेकार नशे करने से कोई कूल डूड नहीं बनता। ज़िंदगी में सक्सेस पाने से ज़्यादा कूल बन सकते हैं आप। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये सिर्फ मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो मैंने बनाए, जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो या मूवीज़ हो, ये मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ियाँ हैं। अभी एक्चुअल सक्सेस मैं खुद भी नहीं पता मैं क्या खोज रहा हूँ। बस मुझे वो ड्राइव जो है ना, वो हंगर, वो ही मुझे कराई जा रही है कुछ ना कुछ। तो ये हंगर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को। यंगस्टर्स हैं तो फ़िलहाल ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि जिम जाना बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये बन गया आपका जैसे तैसे, पहले बनता नहीं जल्दी, लेकिन अगर ये बन गया तो उसके बाद जो लाइफस्टाइल आपकी डिसिप्लिन हो गई कि आप इसको फिर बना के जो चलते हो, सच बता रहा हूँ मैंने फ़िटनेस में आने के बाद डिसिप्लिन आया मेरी ज़िंदगी में, वही डिसिप्लिन को मैंने अपने करियर में आज अप्लाई किया है, जिसकी वजह से मैं बराबर शूटिंग पे भी ऑन टाइम जाता हूँ, वापस आना, जिम जाना, एवरीथिंग इज़ वेरी टाइम के हिसाब से टाइम टेबल बना के। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता मेरे पास। मैं चाहता हूँ अगर तुम 3-3 घंटे इंस्टाग्राम पे अगर उस कुड़ी का प्रोफाइल देख रहे हो तो उतना अपने आप पर काम करो, वो कुड़ी तुम्हारा प्रोफाइल देखे कल को, है ना। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। बाबा फतेह खान, पंजाब दे नंबर 1 तांत्रिक, बंगाल तो सिद्धि प्राप्त, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अस्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनपन, जादू टोना, लव मैरिज, मोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नूं मनाउणा प्यार मोहब्बत। संपर्क करो बाबा फतेह खान 99 586 35 478।